हेलो एवरीवन, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एलसी ऑसिलेशंस। एलसी सर्किट भी इसको बोलते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखिए ये सर्किट का काम क्या है, कैसे वर्क करता है। फिर हम लोग डिटेल में इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे विथ ग्राफ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो, इसको स्किप नहीं करना है अगर आप लोग को अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है एलसी ऑसिलेशन का। तो सबसे पहले इसका प्रिंसिपल क्या है उसको जानते हैं। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एलसी ऑसिलेटर? The principle of behind an LC circuit is that energy oscillates back and forth between the inductor and capacitor. इंडक्टर और कैपेसिटर में एनर्जी ऑसिलेट होता है एट ए स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी नॉन एज रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी, उसको हम लोग बोलते हैं रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी एनर्जी का। दिस ऑसिलेशन क्रिएट्स ए साइनोसॉइडल वेवफॉर्म दैट कैन बी यूज्ड फॉर वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस सच एज इन रेडियो ट्यूनिंग सर्किट एंड इलेक्ट्रॉनिक फिल्टर्स। देखिए एक्चुअली हम लोग का ये जो डायग्राम दिख रहा है आप लोग को एलसी सर्किट का डायग्राम है। तो इनिशियली कुछ कैपेसिटर पर चार्ज दिया रहेगा, कैपेसिटर को कुछ चार्ज किया जाएगा, और जब वो सर्किट को हम लोग क्लोज करेंगे तो सर्किट में क्या होगा कि एक करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। तो कैपेसिटर पर चार्ज है तो कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लेट्स के बीच में। और अगर करंट सर्किट में आ गया सर्किट क्लोज करने के बाद तो इंडक्टर के अंदर करंट आ गया, मतलब इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड आ गया, और यहाँ पर कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हम लोग को पता है कि एनर्जी जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में कैपेसिटर में स्टोर होता है और मैग्नेटिक फील्ड में इंडक्टर में स्टोर होता है। और यही एनर्जी ऑसिलेट करता है इंडक्टर से कैपेसिटर के बीच में, और एनर्जी लॉस नहीं होता बिकॉज यहाँ पर ये भी लॉस करने वाला एलिमेंट नहीं है। इंडक्टर और कैपेसिटर भी कोई भी लॉस नहीं करता है एनर्जी का, दोनों एनर्जी को सेव करता है। तो ये एनर्जी आपस में एक्सचेंज होते रहता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं एलसी ऑसिलेशंस। और ये साइनसॉइडल वेरिएशन होता है, जो हम लोग अभी डिटेल में एक्सप्रेशन इसका देखेंगे कि यह किस तरह से साइन कॉस के फंक्शन में आता है। तो ऑसिलेशन आप लोग एसएचएम पढ़े होंगे, उसी से रिलेटेड बेसिक इसका इक्वेशन आता है, और वहां से हम लोग आगे इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए हम लोग एक सर्किट डायग्राम लेते हैं और इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला हम लोग डिराइव करते हैं और ऑल पॉसिबल कॉन्सेप्ट। तो ये था आप लोग का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट देखिए हम लोग एक सर्किट लिए, ये हम लोग का एलसी सर्किट आप लोग को दिख रहा है यहाँ पर। तो इनिशियली टी इक्वल टू जीरो पर सपोज सर्किट में चार्ज यहाँ पर कैपेसिटर पर क्यू नॉट हम लोग दिए, और टी इक्वल टू जीरो पर स्विच ओपन है, अभी स्विच हम लोग यहाँ पर टी इक्वल टू जीरो पर ओपन रखे। और जैसे इसको हम लोग क्लोज करेंगे सर्किट में यहाँ पर जो कैपेसिटर है वो करंट यहाँ पर सप्लाई करेगा सर्किट को। तो एनी टाइम टी पर हम लोग इसका करंट कुछ आई जूम कर लिए। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि कैपेसिटर और इंडक्टर आ गया पैरेलल में। तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वही कैपेसिटर के क्रॉस वही इंडक्टर के क्रॉस है। ऐसे ही बोल सकते हैं, या आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर नॉर्मली हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, पैरेलल है तो हम लोग क्यों इतना टेंशन लेंगे, वी एल इक्वल टू वी सी लिख लेते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर से वोल्टेज वी एल है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, ये वाला वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर वी एल, यहाँ से यहाँ तक इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज, और कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज को हम लोग वी सी जूम कर लिए। तो दोनों पैरेलल में है तो वोल्टेज दोनों का इक्वल होगा, तो इसलिए वी एल इक्वल टू वी सी लिखे। अब वी एल को हम लोग लिख सकते हैं क्या, माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी इक्वल टू डीसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, क्यू बाय सी। तो अब हम लोग यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में देखिए, यहाँ पर एनी टाइम टी का करंट है, ये एनी टाइम टी का चार्ज भी बोल सकते हैं ये क्यू को। तो अभी इस एक्सप्रेशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस एल इंटू डी बाई डी टी ऑफ आई, ऐसे लिख लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डी आई बाई डी टी को डी बाई डी टी ऑफ आई भी लिखने से चलेगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं अभी आप लोगों को पता चलेगा, इक्वल टू क्यू बाय सी। तो अब यहाँ पर देखिए आई का वैल्यू जो होता है, आई क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी होता है। तो हम लोग यहाँ पर आई का वैल्यू डी क्यू बाई डी टी पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस एल इंटू डी बाई डी टी ऑफ डी क्यू बाई डी टी। इस वाले एक्सप्रेशन हम लोग पुट कर लिए आई का ये वैल्यू डी क्यू बाई डी टी, तो माइनस एल डी बाई डी टी ऑफ आई, आई क्या है डी क्यू बाई डी टी, इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से क्यू बाई सी। अब हम लोग देखते हैं इस एक्सप्रेशन को, इक्वेशन को थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं हम लोग। तो क्या होता है देखिए, अब ये क्या हो जाएगा डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा इधर माइनस एल इधर नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस क्यू डिवाइडेड बाय
एल सी ऐसे तो लिख ही सकते हैं हम लोग, माइनस एल को नीचे डिवाइड कर दिए। अब हम लोग इसको इधर ले आते हैं इक्वेशन को, d2q/dt² प्लस q/LC इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हम लोग इस इक्वेशन को अभी थोड़ा सा और अच्छे से देख सकते हैं कि ये एस एच एम वाला जो इक्वेशन था, आप लोग को याद आ रहा होगा थोड़ा बहुत, d2x/dt² प्लस ω² x इक्वल टू 0, ये इक्वेशन की तरह दिख रहा है। तो इसका सॉल्यूशन आता था साइन कॉस के फॉर्म में, जो कि हम लोग का एस एच एम देता था। तो उसी तरह ये इक्वेशन भी दिख रहा है। तो हम लोग यहाँ पर इसको लिख सकते हैं क्या, d2q/dt² और प्लस 1/LC को हम लोग लिख दिए ω² × q इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर ω² क्या है, 1/LC है, फिर ω² इक्वल टू 1/LC, और इसी ओमेगा को बोलते हैं हम लोग रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और रेडियन पर सेकंड में इसका वैल्यू आएगा रेड पर सेकंड में। तो अब इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा ये इक्वेशन का, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा q = Q0 cos ω t। आप देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन क्यों हम ऐसे लिखे, इसको भी एक्सप्लेन अभी कर रहे हैं। अब हम लोग यहाँ से देखें कि ये तो एस एच एम का इक्वेशन है, तो साइन कॉस के फॉर्म में आएगा इसका सॉल्यूशन। कॉस ही क्यों लिए, ये बात है। तो देखिए जब टी इक्वल टू हम लोग 0 पुट करेंगे, तो इसका चार्ज मैक्सिमम आना चाहिए Q0, तो आप T0 पुट करेंगे इसमें, तो cos 0 1 हो जाता है, तो Q = Q0 आ गया। साइन यहाँ पर नहीं लिए, साइन अगर हम लोग लेते तो T = 0 पर यहाँ पर चार्ज 0 होता, जो कि हम लोग क्यू लिए, यहाँ पर Q0 लिए, 0 नहीं लिए। तो इसलिए इसका इक्वेशन का सॉल्यूशन ऑलवेज आपको इसी तरह से लिखना है। अब हम लोग को ये चार्ज मिल गया, और यहाँ पर ω² का वैल्यू 1/LC है, तो यहाँ से हम लोग ओमेगा का वैल्यू कितना लिख सकते हैं इक्वेशन से, 1/√LC। सॉरी ये ω² है, तो इसका यूनिट हम लोग यहाँ पर रेडियन पर सेकंड अभी नहीं लिखते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर ओमेगा का वैल्यू लिख दिए 1/√LC। अब ये हो जाएगा रेड पर सेकंड में। और हम लोग यहाँ से फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं क्या, ओमेगा/2 पाई, ओमेगा/2 पाई। तो फ्रीक्वेंसी हम लोग का आ जाएगा यहाँ से 1/2 पाई√LC। और टाइम पीरियड भी हम लोग बोल सकते हैं, हो जाता है 1/फ्रीक्वेंसी, ये हो जाएगा 2 पाई × √LC। ये टाइम पीरियड क्या है, एनर्जी का, एनर्जी जो एक्सचेंज हो रहा है, कितने टाइम के बाद कैपेसिटर का एनर्जी इंडक्टर में चला जा रहा है सारा एनर्जी, और सारा एनर्जी कैपेसिटर का इंडक्टर में आ रहा है, या कितने टाइम के बाद एनर्जी सेम स्टेट में आ रहा है। इंडक्टर के बीच में जितना एनर्जी अभी है, कितने टाइम के बाद उतना एनर्जी फिर से रहेगा, या कैपेसिटर के बीच उतना, कैपेसिटर के अंदर में उतना एनर्जी कितने टाइम के बाद रहेगा। दैट इज द टाइम पीरियड, उसको बोल सकते हैं हम लोग टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड मतलब एनर्जी अपना स्टेट को फिर से रिपीट करेगा। तो अब हम लोग को इस इक्वेशन में हम देखें चार्ज का हम लोग का एक्सप्रेशन मिला एनी टाइम टी पर कैपेसिटर के अक्रॉस। अब हम लोग यहाँ पर सर्किट में करंट का भी फॉर्मूला तो यहाँ से लिख ही सकते हैं चार्ज का डेरिवेटिव लेकर के। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं कि करंट का हम लोग वैल्यू लिख लेते हैं, I = क्या, dq/dt एनी टाइम टी पर। तो आई क्या हो जाएगा, dq/dt मतलब इसका डेरिवेटिव, ये हो जाएगा Q0 ओमेगा, यहाँ पर माइनस साइन आएगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, और ये क्या हो जाएगा साइन ω t। अब यहाँ से हम लोग आई फाइंड कर लिए, ओमेगा का वैल्यू हम लोग को पता है 1/√LC है, एल इंडक्टेंस, सी कैपेसिटेंस सर्किट में। अब हम लोग यहाँ पर क्या फाइंड कर सकते हैं, एनर्जी इन कैपेसिटर, एनर्जी एनी टाइम टी पर एनर्जी कैपेसिटर में कितना रहेगा, उसको यूसी बोल दिए, और उसको हम लोग क्या बोल देंगे, Q² / 2C। और क्यू तो हम लोग को पता है कहाँ, यहाँ पर क्यू हम लोग को पता है, ये हो जाएगा Q0, क्यू का वैल्यू जस्ट पुट कर दिए, Q0² cos² ω t /2C। एनी टाइम टी पर हम लोग का एनर्जी स्टोर आया। अब इंडक्टर के क्रॉस एनर्जी जो स्टोर होगा UL, वो हम लिख सकते हैं क्या, ½ LI²।
तो इंडक्टर का एनर्जी हम लोग को कितना आ गया, देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर 1/2 L, और आई का वैल्यू हम लोग तो डिराइव कर लिए हैं यहाँ पर, -Q0 ओमेगा साइन ओमेगा t इसका स्क्वायर। तो यू एल का वैल्यू हम लोग को यहाँ से आ गया 1/2L Q0। ओमेगा का वैल्यू यहाँ पर Q0 स्क्वायर होगा क्योंकि स्क्वायरिंग कर रहे हैं, ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा टर्म, और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 1/LC, तो यहाँ से हम लोग पहले से लिख चुके हैं। और यहाँ पर साइन स्क्वायर ओमेगा t। तो यू एल हम लोग को यहाँ से आप देख सकते हैं, इंडक्टर का एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते रहिए, अभी आप लोग को एक मैजिक दिखेगा। तो ये हो जाएगा कितना, एल यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर, 1/2 Q0 स्क्वायर, और यहाँ पर से एल कैंसिल हो गया, नीचे हम लोग का टर्म रहा सी, और ये हम लोग का रहा यहाँ पर साइन स्क्वायर ओमेगा t। अब हम लोग देख सकते हैं कि टोटल एनर्जी जो है यू, वो क्या हो जाएगा, UC+UL, और उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग यूसी का वैल्यू तो फाइंड कर लिए हैं, यहाँ पर कैपेसिटर का एनर्जी देखिए अच्छे से, मिस नहीं करना है थोड़ा सा भी। यूसी का वैल्यू हम लोग यहाँ पर फाइंड कर लिए हैं ऑलरेडी, ये वाला वैल्यू, और सॉरी यूएल का वैल्यू हम लोग को यहाँ पर मिल चुका है। दोनों को अगर ऐड करेंगे तो इधर कॉस स्क्वायर का टर्म है, इधर साइन स्क्वायर का टर्म है, कैंसिल, दोनों सम होकर के 1 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं वो क्या हो जाएगा, 1/2 Q0 स्क्वायर/C, या Q0 स्क्वायर/2C भी बोल सकते हैं। तो टोटल एनर्जी जो था हम लोग का, वो कांस्टेंट है कि नहीं, जो हम लोग कैपेसिटर में चार्ज दिए थे Q0, तो इनिशियली कितना एनर्जी था सिस्टम का, सिर्फ कैपेसिटर में था, और वो Q0 स्क्वायर/2C था। और एनी टाइम टी पर भी हम लोग का दोनों एनर्जी का सम उतना ही आया, मतलब एनर्जी बर्बाद नहीं हुआ, जो एनर्जी था वो एनर्जी है एनी टाइम पर कभी भी। तो अब हम लोग यहाँ पर इस चार्ज का भी क्या कर सकते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। साइनसोइडल है, कॉस के फॉर्म में है, कॉस फंक्शन है, और करंट का भी हम लोग यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करना कोई बड़ा बात नहीं है साइन कॉस फंक्शन का, तो आप लोग यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे इजीली। तो हम लोग यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ कर ही लेते हैं। तो चलिए हम लोग ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं करंट चार्ज का, एनर्जी का भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इधर हम लोग एनर्जी का ग्राफ ड्रॉ कर लिए। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं चार्ज क्यू, इधर लिखते हैं हम लोग करंट आई, इधर हम लोग लिखते हैं एनर्जी टोटल यू। अब देखिए जो क्यू था, वो क्यू का वैल्यू कितना था, Q0 cos ωt। करंट क्या कितना था हम लोग का, आई का वैल्यू -Q0 ओमेगा साइन ओमेगा t। और हम लोग को यहाँ पर यूसी का वैल्यू था, कैपेसिटर का एनर्जी Q0 स्क्वायर/2C कॉस स्क्वायर ओमेगा t। और यूएल का वैल्यू था, कितना आया था हम लोग, Q0 स्क्वायर/2C साइन स्क्वायर ओमेगा t। अब ग्राफ ड्रॉ करना बहुत ही आसान है। तो कॉस फंक्शन है, ग्राफ यहाँ से ऐसे होता है कॉस फंक्शन का, मैक्सिमम देन जीरो, इस तरह से चार्ज का वेरिएशन होगा कैपेसिटर में, कॉस फंक्शन है। और यहाँ पर साइन, यहाँ पर करंट है माइनस साइन में, तो करंट यहाँ पर निगेटिव से स्टार्ट होगा, यहाँ पर ऐसे जीरो से स्टार्ट होगा, और यहाँ पर निगेटिव ऐसे रहेगा, माइनस साइन थीटा का ग्राफ जिस तरह से होता है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए यूसी कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, कॉस स्क्वायर का ग्राफ, तो उस ग्राफ को हम रेड कलर से ले लेते हैं, कॉस स्क्वायर के ग्राफ को रेड कलर से ले लिए।
ये कॉस स्क्वायर का ग्राफ है, मतलब यूसी का ग्राफ है ये वाला। अब इंडक्टर के क्रॉस जो एनर्जी होगा, उसका ग्राफ को हम लोग ले लेते हैं सपोज ब्लू कलर्स, या और कोई कलर ले लेते हैं ग्रीन कलर्स। तो ये कैपेसिटर के क्रॉस था, अब इंडक्टर के क्रॉस साइन स्क्वायर से है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, और यहाँ से स्टार्ट होगा, और यहाँ पर ऐसे, इस तरह से, जहाँ पर वो मैक्सिमम वहाँ पर वो मिनिमम, एक में जाएगा दूसरे में नहीं रहेगा एनर्जी। तो ये जो ग्रीन कलर का है, ये यूएल का ग्राफ है, इंडक्टर के क्रॉस एनर्जी का ग्राफ। तो ये ग्रीन वाला ग्राफ है इंडक्टर के क्रॉस एनर्जी, और रेड वाला ग्राफ है कैपेसिटर के क्रॉस एनर्जी। और दोनों एनर्जी का सम जो है वो कांस्टेंट है, उसको हम लोग ले लेते हैं सपोज ये वाला कलर ले लेते हैं, ऐसा कलर। ये हम लोग का हो गया दोनों के क्रॉस एनर्जी, टोटल एनर्जी, जिसका वैल्यू आया हम लोग को U इक्वल टू हाफ, या Q0² बाय 2C, ऐसे बोल सकते हैं, हाफ इंटू Q0² बाय C। तो आई होप ये सब कॉन्सेप्ट आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर अच्छा लगा तो जरूर कमेंट करके बताइए, और कुछ डाउट है तो वो भी बताना है, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।